दोस्तों आज मैं आपको सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स के बीच का अंतर बताने वाला हूं। बेसिकली साधारण भाषा में आज आपको ये समझ आ जाएगा कि गर्मियों में दिन बड़े क्यों होते हैं, सर्दियों में छोटे क्यों होते हैं और मौसम कैसे बदलता है। तो देखो, सबसे पहले तो आप अपनी अर्थ को देख लो। अर्थ जो है हमारी इस तरीके की दिखती है, आपको पता है। और इस अर्थ को अगर आप बीच में से काटो तो एक काल्पनिक रेखा खींचते हो जिसको आप इक्वेटर कहते हो। असल में ये रेखा नहीं है, एक वृत्त है। मतलब एक सर्कल है जो आसपास में इसके घूमता है एक तरीके से, सरकमफेरेंस, परिधि के आसपास। ठीक। अब देखो, हमारी ये जो अर्थ है ये सूरज से कुछ दूरी पर मौजूद है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक। और ये जो है लगभग 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। मतलब सीधी इस तरीके से होती है लेकिन 23.5 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। अब ध्यान से देखना, पृथ्वी का ये जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये आप देखोगे कि सूरज के थोड़ा करीब है, और साउथ वाला हिस्सा जो है वो सूरज के थोड़ा दूर है। ये जो समय है ये है जून का समय। ठीक है। अगर हम मैप को देखें, वर्ल्ड मैप को, तो इंडिया कहाँ पर मौजूद है? इंडिया नॉर्थ में मौजूद है। तो नॉर्थ वाला हिस्सा अगर सन के करीब होगा तो इंडिया में क्या होगी? गर्मी होगी, जाहिर सी बात है। तो झुकाव की वजह से हमें गर्मी का मौसम महसूस हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज है कि चूंकि धरती झुकी हुई है तो सूरज जो है किसके सामने है? इक्वेटर के सामने तो नहीं है। सूरज है कर्क रेखा के सामने, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने। ऊपर एक लाइन है, ठीक इसके बिल्कुल ऊपर है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। अब होता क्या है कि धरती अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। वहीं ये सूरज के आसपास भी घूमती है। तो चक्कर लगाते लगाते, मतलब एक एक दिन पास होता है, धीरे धीरे धरती इस तरफ आती है। आते आते पहुंचती है सितंबर के टाइम पे। सितंबर के टाइम पे क्या होता है कि जो सूरज होता है वो सीधा इक्वेटर पे होता है, मतलब इक्वेटर पे लंबवत होता है। पहले किस पे था? कर्क रेखा पे था, अब भूमध्य रेखा पे है। पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे था, अब इक्वेटर पे है। तो इक्वेटर पे है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। ये वो एक समय होगा जब दिन की लंबाई बराबर होगी रात के। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले दिन लंबे थे, रातें छोटी थी। ज़रा गौर से देखो, आप ये पूरा डिस्टेंस देखोगे, दूरी देखोगे तो बड़ी है। तो मतलब सूरज जो है वो ज़्यादा देर तक आपको नज़र आएगा, ज़्यादा धूप देगा। तो इसका मतलब दिन बड़ा है, रात छोटी है। यहाँ आ गए तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। अब इसके बाद धरती और आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे घूमते हुए आगे की तरफ जाएगी और दिसंबर का टाइम आएगा। अब ध्यान से सुनो, चूंकि धरती सितंबर से दिसंबर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब धीरे धीरे गर्मी कम होती जाएगी, क्योंकि नॉर्थ वाला हिस्सा जो है वो दूर हो रहा है और साउथ वाला हिस्सा पास आ रहा है। आप लोग देख सकते हो कि दिसंबर के टाइम पे यहाँ पहुंची है तो साउथ वाला हिस्सा पास है, नॉर्थ वाला दूर है। तो अब गर्मी कौन से इलाके में ज़्यादा होगी? साउथ वाले के अंदर। अब अगर आप मैप देखोगे तो साउथ में क्या है? साउथ में है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका मतलब दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में होती है गर्मी और इंडिया में क्या होगी? सर्दी, क्योंकि इंडिया नॉर्थ में है और नॉर्थ थोड़ा दूर चला गया है। अब आप एक चीज़ देखोगे कि ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी है ये कम है और नीचे साउथ वाली ज़्यादा है। तो इंडिया में दिन छोटे होंगे कि बड़े होंगे? छोटे हो जाएंगे, क्योंकि दूर है और दूरी भी देख सकते हो आप कम है, तो दिन छोटे हो गए। 21 और 22 दिसंबर के बीच में जो सूरज होगा वो पूरी तरह कहाँ होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होगा, मतलब परपेंडिकुलर सनलाइट दे रहा होगा। तो इसका मतलब साउथ वाले एरिया के अंदर 21 और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा और नॉर्थ वाले एरिया के अंदर 21 और 22 दिसंबर की सबसे छोटी रात होगी। अब यहाँ से पृथ्वी आगे की तरफ घूमती है, घूमते घूमते 3-3.5 महीनों के अंदर मार्च के टाइम पे यहाँ पहुँचती है। मार्च के टाइम पे दोबारा सूरज किस पे होगा? इक्वेटर पे होगा। फिर से दिन और रात 12-12 घंटे के हो जाएंगे, बट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सामने इक्वेटर है। इसका मतलब सर्दियां यहाँ से घटना शुरू हुई और मार्च में आकर के बिल्कुल ही ख़त्म हो गई और बाहर आ गई। गर्मियों से पहले बाहर ही आती है, स्प्रिंग का मौसम आता है, यहाँ स्प्रिंग का मौसम आता है। फिर दोबारा धरती जाएगी, स्प्रिंग में धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जून में बहुत गर्मी हो जाएगी। जून से फिर ये आगे बढ़ेगा, गर्मी घटना शुरू होगी, पहुँचते पहुँचते ये सितंबर के महीने में पहुँचेगी। दोबारा गर्मी और सर्दी बराबर हो जाएगी। फिर यहाँ से सर्दी बढ़ने लगेगी, दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, फिर सर्दी घटने लगेगी। तो आप समझ रहे हो, एक है विंटर सॉल्स्टिस, यानी कि जहाँ पे विंटर पीक पे हो, सर्दी पीक पे हो। एक है समर सॉल्स्टिस, जहाँ पर समर यानी कि गर्मी जो होती है वो पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो उन जगह, दोनों जगहों को सॉल्स्टिस कहा जाता है। एक टाइम पे सूरज जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सामने होता है, एक टाइम पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने। बाकी जो दो बचते हैं प्लेस, एक मार्च में होता है, एक सितंबर में होता है, वहाँ पे सूरज इक्वेटर के सामने होता है, उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दिन और रात बराबर बढ़ जाते हैं, इक्वली बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको इक्विनॉक्स कहा जाता है।
तो इसका मतलब गर्मियों में दिन बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्थ का हिस्सा सूरज के सामने होता है। सर्दियों में छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि नॉर्थ का हिस्सा सूरज से दूर होता है। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरीके से मौसम चेंज होता है। धरती जैसे जैसे सूरज के आसपास घूमती है वैसे वैसे वहाँ पर मौसम का चेंज होता है। सर्दियाँ अगर पीक पे है तो विंटर सॉल्स्टिस आएगा दिसंबर के अंदर, गर्मियाँ पीक पे है तो समर सॉल्स्टिस आएगा। इसके अलावा मार्च और सितंबर के अंदर रहेगा इक्विनॉक्स। उस समय सर्दी और गर्मी बराबर रहते हैं मेनली। अब आप एक चीज़ देखोगे कि दुनिया की बहुत सी सभ्यताएं, बहुत सी सिविलाइजेशंस में बहुत से फेस्टिवल बनाए जाते हैं इन सॉल्स्टिस पर। जैसे विंटर होता है, विंटर में जब पीक विंटर पहुंच जाती है 21 और 22 दिसंबर के बाद, इसके बाद सर्दी घटना शुरू होती है, मतलब हम बाहर की तरफ जाते हैं। तो बहुत से किसान ये कहते हैं कि भाई अब सूरज मजबूत होगा, सूरज हमारी तरफ आएगा, तो उसको लेकर के वो अपनी फसलें बोते हैं या काटते हैं, नई फसल आती है, उसको लेकर त्यौहार मनाए जाते हैं। भारत में एक त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति इसी टाइम पे मनाया जाता है, दिसंबर जनवरी के टाइम पे। क्यों? क्योंकि अब जो सूरज है ना, वो अब गर्मी बढ़ रहा है, मतलब गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, सूरज की शक्ति बढ़ रही है, ऐसा वो मान के चलते हैं। अब आजकल तो हमें पता चल गया है, पहले लोगों को नहीं पता होता था, तो वो इतना ही कहते थे कि अब सूरज हमारी तरफ आएगा, सूरज की शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरीके से बहुत सी प्रथाएं और बहुत से फेस्टिवल बने हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई कन्फ्यूज़न होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।